हेलो ट्रेडर्स। तो आज मार्केट ने एक काफ़ी भारी गिरावट हमने यहाँ पर देखने को मिला। और आज मार्केट बंद होने के बाद एक मार्केट का ऊपर जाने की एक वजह हमें जानने को मिले। ऑलरेडी यू नो द रीज़न इज़ नथिंग बट द ट्रम्प द United States of India President Trump just give a statement of 5-day pause in the war. तो अगर ये pause in the war का जो सिनेरियो है और इस पर्टिकुलर ओवरऑल जो मार्केट में बातें चल रहे हैं, तो क्या ये मार्केट में एक टर्न लेके आएगा या फिर ये एक बॉटम है। तो इसके बारे में एनालिसिस हम लोग आज करेंगे। और एनालिसिस करने के लिए हमारी जो WD गैन थ्योरी है उस पर बात कर लेते हैं। तो गैन थ्योरी बेसिकली मैं मार्केट में बियरिश था। मैं अभी कौन से थ्योरी पे चल रहा हूँ उस पर भी हम लोग आते हैं। तो नोइंगली और अननोइंगली दिस इज व्हाट द WD गैन थ्योरी सेज इन द मार्केट। तो ये दोनों थ्योरी पे आप फोकस करें। 23,144 ये जो लेवल था ये 360 डिग्री फुल साइकिल कंप्लीशन के नियर विथ, तो ये एक लेवल है। दूसरा, मार्केट में आज हमने बताए थे द 90-day साइकिल टर्न्स ऑन April 5, द नेचुरल स्क्वायर ऑफ 26,373 completes its 90-day resistance vibration on this date. The 1/2 Gann angle from the June low to now provides a support at 22,453, 22,453 के 22,453 का लेवल, 22,453 ये लेवल था मार्केट में। ओके, 22,453। मार्केट में लो आज कहां पर बना है? 22,471। दिस इज द लो। अब अगर ये लो मार्केट में ये लो के अराउंड अगर टेस्ट होते हैं तो मार्केट जो है बाउंस करेगा 23,100 के लेवल तक। तो ये 23,100 23,400 का लेवल हमारे सामने आ गए। अब एग्जैक्टली 453 के थोड़े ऊपर मार्केट ने अपने लो को क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग आएंगे कि मार्केट में 90 डे का साइकिल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो 90 डे साइकिल मार्केट में यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो प्राइस टाइम स्क्वायरिंग हमें देखने को मिले एंड टाइम जो है वो वाइब्रेट किया ज़्यादा प्राइस से, तो मार्केट इसी पर्टिकुलर रेंज को तोड़ नहीं पाया। नेक्स्ट लेवल, ये लेवल जब तोड़ेगा तो 21,864। अभी क्या होगा, लोग सडनली बुलिश हो जाएंगे मार्केट में, बट आई डोंट फील सो कि ये एक बॉटम है मार्केट का। मेरे पर्सनल ओपिनियन, ये बस एक पॉज है मार्केट में। अब एंड ऑफ द डे इट्स हाउ द जियोपॉलिटिकल मैनिपुलेशन हैपन इन द मार्केट। अगर मैं यहाँ पर ऑयल प्राइस को देखूँ तो ऑयल प्राइस कहाँ पर है? दिस इज द ब्रेंट क्रूड। ऑयल प्राइस अभी भी 99.96 पे है, तो बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर आया नहीं। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता हूँ तो दिस वाज द सडन बॉटम, और ये बॉटम उस वक्त बन गया। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको दिख रहा होगा कि 800 850 पॉइंट आई थिंक अपसाइड है यहाँ पे, 900 पॉइंट 4.5%। बट ये भी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी के साथ स्टे, आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग रिलेटेड। ब्रेंट क्रूड जो है वो एक साइडवेज टेरिटरी पे आ गए हैं, अभी $100 पे है। तो $100 पे रहना क्रूड, मार्केट टेक्निकली बाउंस कर रहा है, यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं है। ये बाउंस करने ही वाला था मार्केट एक्चुअली में, सूनर और लेटर। बट अभी क्या हुआ मार्केट में, ये जो बाउंस है ये बहुत ही शार्प बाउंस आएगा, तो आप रिटेल ट्रेडर्स होकर इसके फ़ायदे नहीं ले पाएंगे, जो फ़ायदे हमें बियरिश ट्रेड पे देखने को मिल रहा था।
दूसरा एक पैटर्न मार्केट में बना था आज के दिन, ये आज मैं वैसे भी ये वाला वीडियो मैं करने वाला था, बट अभी नाउ इट इज़, बट मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू। ये ज्ञान एंगल है मंथली चार्ट पे, दिस इज द बॉटम एंड हियर इज द टॉप। अब यहाँ पर अगर आप ज्ञान एंगल के टॉप और बॉटम को ऑब्जर्व करेंगे तो वेयर वी क्लोज एट दिस पॉइंट, ओके, तो यहाँ पर हमारा ज्ञान एंगल 8/1 पे मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, और सपोर्ट मार्केट यहाँ पर अभी देखना होगा कि मंथली चार्ट अभी 23 मार्च, तो मार्च मंथ पे until unless there is a other things is going on, तो मार्च मंथ पे ये क्लोज नहीं होगा। और वीकली भी यहाँ पर मार्केट में जो है वीकली चार्ट भी इसके नीचे शायद क्लोज नहीं होगा, तो 8/1 से मार्केट जो है वो बाउंस करता है। हमने इसके बारे में यहाँ पर भी पोस्ट डाले हैं। एंड अगेन दिस इज अ पॉज नॉट अ पीस, तो डेफिनेटली निफ्टीज रिएक्शन इज रिमार्केबल because the de-acceleration headline arrived just as price touched the WD-GAN monthly 8/1 support near 22,500. That doesn't mean the angle caused the news, but it does show how major news catalysts often hit when the markets are already sitting on critical technical inflection point. In this case, a deeply oversold Nifty, extreme oil fear, and stretched sentiment made a temporary Iran war pause headline, creating the perfect setup for a sharp relief reaction. Strange on the surface, yes, but in market logic, this is extremely how powerful turning zones often behave. Another reason why WD-GAN theory gives you a edge over the market. Okay? तो यहाँ पर हमने हमारे जो भी कर सकते थे उतने हमने किया। अब मार्केट जो है 23,100, 23,400, इवन 23,500 तक भी रिकवर कर सकते हैं। तो 1000 पॉइंट रिकवरी मैं पर्सनली चार्ट पे देख पा रहा हूँ। उसके बियॉन्ड अगर कोई भी रिकवरी आते हैं तो वो मुझे कल पता चलेगा, आज नहीं, क्योंकि आज का जो मुझे देखना था आज मैंने देख लिए। मार्केट ने 8/1 पे यहाँ पर सपोर्ट लिए, तो 8/1 से मार्केट अगर मैक्सिमम भी जा सकते हैं तो वो 2/1, बट आई एम करेंटली सी 3/1 तक यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन पर मैं देख पा रहा हूँ चार्ट को फिलहाल। अब कल अगर मार्केट 1000 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर ही आ जाएगा मार्केट। अब ओपन होने के बाद क्या करते हैं, दैट विल बी द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि आज के अगर मैं FII डेटा को देखूँ तो FII डेटा मार्केट में आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश पोजिशंस के लिए है। दिस इज द टुडेज FII डेटा, तो आज के FII डेटा है। अब यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो पूरे के पूरे सेटअप ही बियरिश है, तो FIIs को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप आज बाइंग नहीं कर पाए तो ये प्रॉब्लम हमारा नहीं है। रिटेल ट्रेडर्स इन सभी ट्रिक्स को जानते नहीं हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है वो बिगर लेवल मतलब टॉप लेवल पे इन चीज़ों को किया जाता है। बट हमें एक चीज़ हमें जानकारी होना चाहिए कि अगर मैं WD-GAN एंगल सीख रहा हूँ, अगर मैं WD-GAN एंगल के अप्लाई कर पा रहा हूँ, तो आई कैन डेफिनेटली टेक द अपॉर्चुनिटी ऑन सम डे। डेफिनेटली यहाँ पर मैंने भी बाई नहीं किया था, मैं भी ऐसा नहीं कहूँगा आपको कि मैं यहाँ पर कॉल बाई किए, नो, हार्डली एनीवन कुड। अगर कोई भी ट्रेड लिया भी है, दे हैव आइदर टेकन इट एज मिस्टेकनली, या फिर कल परसों उन्होंने लिए होंगे तो उनका थोड़े बहुत प्रॉफिट बनेगा, बट दैट इज़ नॉट हाउ द ट्रेड शुड बी डन। अगर मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि हमने ये प्रेडिक्शन किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेडिक्शन के साथ मैंने ट्रेड लिए हैं, कि ये थ्योरी है। जो थ्योरी हमने देखा एंड ऑफ द डे ये थ्योरी मैच किए, वो हमें अच्छा लगा। बट यहाँ पर ये जो थ्योरी है ये मैच की, ये हमें अच्छा लगा, बस इतना तक ही है। बट 8/1 यहाँ से अगर मार्केट प्रॉपर सेटअप क्रिएट करते हैं तो हम लोग बाइंग करेंगे बाद में। बट फिलहाल मार्केट के जो भी टफ एंड एरिया है वो मैं आपको अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ 23,500 तक, बियॉन्ड 23,500, जस्ट लेट मी चेक वन मोर थिंग। हाँ, तो मैं देख रहा था
कि यहाँ पर अगर मैं देखूं ज्ञान के पैरापॉइंट बॉटम लाइकली बिटवीन 21,744। तो ये हमारा मेरा एक एनालिसिस है। ये बेसिकली ये जो एनालिसिस है ये मैं आपको 7 डे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। मेरे जो डब्ल्यू ज्ञान के पिरामिड ट्रेडिंग सिस्टम है वहाँ पर जो मैं यहाँ पर आपको अपडेट करता हूँ, ये मैं अर्ली अपडेट करूँगा आपको। जैसे कि इस तरीके के एनालिसिस भी मैं कोशिश करूँगा शाम तक अपडेट करने में। अब न्यूज़लेटर सिमिलर टू दिस लाइक दिस वन एंड ऑल, ये मैं अपडेट करूँगा। और इस पर्टिकुलर न्यूज़लेटर आपको 7 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप पिरामिड ट्रेडिंग सिस्टम और लॉ ऑफ नंबर्स के कोर्स ज्वाइन करते हैं तो। ओके और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, परसों तक ही आप इस ऑफर को ले पाएंगे, 25 मार्च तक। ये मार्च होगा, मैच मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर एनालिसिस क्या बता रहे हैं, मैं इसी को देख रहा था एक्चुअली में। ज्ञान पैरापॉइंट बॉटम लाइक बिटवीन 21,744 टू 22,500। अब 500 तक ये जो है ये जोन मार्केट में बना हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया, इस जोन को हिट कर लिए। तो अब ये दोनों जोन पे, और एक बात याद रखिएगा, ये जब मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पर जोनल वॉइस एनालिसिस होते हैं। अब यहाँ पर ये जो 21,744 से मार्केट 22,500, अगर ये वोलेटाइल नहीं होता तो भी ये काम करता, उस वक्त आप रिटेल ट्रेडर्स क्या कर सकते थे, ट्रेड ले सकते। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 23,500 जो हमने आलिया में बात की, 23,500 और 24,600। 24,600 का नंबर मैंने पहले मिस कर दिए थे, 24,600। ठीक है, अब ये समझ कर रख सकते हैं कि ये 1000 पॉइंट का जो कल गैप अप ओपनिंग हो सकता है, हाईली पॉसिबल कि 23,500, ये 23,500 के लेवल कल आ जाएगा। उसके बाद अगले 4-5 दिन में जब तक ये टेम्पररी सीज़फायर जो है वो है, तो 23,500 तक लेकर 24,600। ओके, लेवल्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। ये जो है मेजर लेवल्स है, माइनर लेवल्स जैसे कि डीप लेवल्स होते हैं वो स्लोली आते हैं। तो ये जो 24,600 मार्केट यहाँ तक हम लोग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक ये जो है ये रिट्रेसमेंट थ्योरी है, 61.8% रिट्रेसमेंट थ्योरी। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है उस पर फोकस करिए। दिस विल बी लुक्स लाइक अ रिकवरी, दिस विल फील लाइक रिकवरी बट इज अ ट्रैप। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये डॉक्यूमेंटेड रहा है। ठीक है, आई एम सेइंग दिस ऑन 23rd of March 2026। ठीक है, टाइम आपको दिख रहा है नीचे। दिस विल फील लाइक रिकवरी बट इज अ ट्रैप, सजेस्टेड डिक्लाइन टू फॉलो, टारगेटिंग 18,800 20,000। और बट आपको यहाँ पर 18, इसके पहले आपको 22,000 के टारगेट लेके चलना है, क्योंकि हम लोग स्लोली जो स्लोप बाय स्लोप ट्रेड होते हैं वो हम लोग करते हैं। अब यही मेरे मानना है, आलिया में मैंने जो भी एनालिसिस किया था वो भी यहाँ पर अभी तक वैलिड है कि मार्केट वी शेप रिकवरी नहीं करेगा। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज नॉट अ वी शेप रिकवरी, इट इज़ अ गैप अप। वी शेप रिकवरी अलग होते हैं, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कोविड वाला वी शेप रिकवरी था, ये वाला वी शेप रिकवरी था। मेजरली जो यहाँ पर 2023 पे बना था, इट वॉज अ वी शेप रिकवरी। ये जो था ये भी वी शेप रिकवरी था। बट यहाँ पर मार्केट जो है वो राउंडिंग बॉटम बनाकर मार्केट रिकवर करेगा। आप ये चाहे मानो चाहे ना मानो, बट मार्केट इस बार राउंडिंग बॉटम बनाएगा। और ये जो बॉटम बनेगा मार्केट में, 22,000 हो, 21,000 हो, 19,000 हो, 20,000 हो, जो भी हो, वो बॉटम मार्केट में अगले जो 50,000 60,000 के निफ्टी लेवल, वो लेवल लेके जाएगा। क्योंकि मार्केट ने अभी तक साइकोलॉजिकली बॉटम नहीं बनाए हैं बहुत सालों तक। मतलब मैं 2020 की भी बात नहीं कर रहा, वो तो गिरा था फिर रिकवर हो गए एंड एवरीवन इज हैप्पी। बट यहाँ पर मार्केट अपने पेशेंस को टेस्ट करेगा।
और 2027 तक मार्केट में ये चल सकता है। एंड अगर आप इन्वेस्टर है, अगर आप पेशेंस इन्वेस्टर है, अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, नॉट विद द लोन मनी, नॉट विद द मार्जिन मनी, पोस्ट 2027 मार्केट में जो बुल रैली आएगा, इट विल बी मैसिव बुल रैली। मतलब मैसिव यानी कि वो स्लो ग्रोथ देगा, पोर्टफोलियो बिल्ड करेगा आपका, एंड पोर्टफोलियो में आपको जेन्युइन जो है तेजी देखने को मिलेगा। बट दिस ईयर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आप अगर अपने पैसों पे थोड़े बहुत बाइंग करना चाहते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वो मेरे चलते रहते हैं, मेरे पर्सनली। एंड these things I always suggest to you, as this is also my part of plan. So that's it as of now from my end today, and we'll get back in the next one. Bye.